हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ द फ्राइड लिवर अटैक। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, फ्राइड लिवर अटैक बहुत सारे बिगिनर्स खेलते हैं। मैंने काफ़ी गेम्स में देखा है और बिगिनर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्टार्टिंग में बहुत अनॉय किया था फ्राइड लिवर अटैक ने जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ट्रैक्सलर गैम्बिट हो गया, काफ़ी सारे उसमें अलग वेरिएशंस है रिएक्ट करने के। एक इंजन की लाइन है D5 करके। तो आज हम वही थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फ्राइड लिवर खेल सकते हो और कैसे उसके अगेंस्ट में डिफेंस कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं E4, E5, Knight F3, Knight C6, now here comes Bishop C4 and now here comes Knight F6। अब यहाँ से फ्राइड लिवर स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा आएगा Knight G5। Knight G5 का बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ पे दिख गया होगा क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि बिशप और नाइट इस पे आयन कर रहे हैं और इस पॉइंट को लेना चाह रहे हैं। तो उसको डिफ्लेक्ट करने का एक मेन मूव जो इंजन में है वो है D5, और एक और वेरिएशन है जो कि यहाँ पे खेला जा सकता है एज अ काउंटर अटैक। कि आप मेरे उस पर अटैक कर रहे हो तो मैं कोई पैसिव मूव नहीं चलूँगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, मैं भी तुम पे अटैक करूँगा। और वो मूव है, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, बिशप C5। बिशप C5 से सिंपली आप नेक्स्ट मूव में इसको कैप्चर करने का थ्रेट दे रहे हो कि अगर आप उसके लिए जाते हो तो मैं आपके सामने ट्रैक्सलर गैम्बिट खेलने वाला हूँ। ट्रैक्सलर गैम्बिट भी एक बहुत प्यारी ओपनिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे। ट्रैक्सलर गैम्बिट काफ़ी अटैकिंग गेम है। वहाँ से ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि वाइट काफ़ी अच्छा गेम निकाल के ले जाता है, और ब्लैक काफ़ी अच्छा गेम निकाल के ले जाता है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, पहले हम मेन लाइन देखते हैं कि यहाँ पे जो D5 आइडिया है वो क्या बेसिक आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले से हटाओ, बढ़िया। सो नाउ हियर कम्स D5 का बेसिक सा आइडिया कि आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो उस बिशप को इस खास पॉइंट पे आयन करने से है F7। सो वी कैप्चर इट। नाउ हियर कम्स, यहाँ पे आपके दो वेरिएशंस में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसे कैप्चर करते हो वो एक मिस्टेक है, क्योंकि आप यहाँ जैसे इसको कैप्चर करोगे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पर भी अटैक आ रहा है और साथ ही साथ आपने इसको भी डिफेंड कर लिया है और यहाँ पे डायगोनल भी इसका नहीं खुला है। बट लेकिन यहाँ पे सिंपल एक डिजास्टर्स मूव आता है जो कि आपका तरह नाइट्स F7 से क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको कोई ना कोई हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है कि आप किंग से इसको कैप्चर करना फोर्स है यहाँ पे अब, क्योंकि अदरवाइज आप अपना रूक लूज कर दोगे। तो यहाँ पे आपने कैप्चर किया। नाउ हियर कम्स क्वीन टू F6। क्वीन F6 ऐसा मूव है, यहाँ पे साफ आपका एक पीस यहाँ पे जाने का खतरा है। तो आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, वो आपका किंग E3। और कोई भी मूव आप चलोगे तो आप अपना नाइट खोलोगे। सो हियर कम्स दिस मूव। नाउ वी गो फॉर द नाइट C3। नाइट C3 चलने का मेन रीजन ये है कि हम इस पे थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। अब इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पे वो नाइट से अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसके दो तरीके हैं, नाइट B4 के लिए जाए या फिर नाइट E7 के लिए जाए। ये दो मूव्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन बहुत जो भी दोनों मूव्स हैं, दोनों मूव किसी उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप ये मूव चल रहे हो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस ये हैं कि ये ज़्यादातर लोग नहीं चलते, क्योंकि ये बिशप का भी डायगोनल ऑफ कर रहे हैं और क्वीन का भी डायगोनल ऑफ कर रहे हैं। तो पीसीस की डेवलपमेंट रोक रहे हैं। वैसे किंग सेंटर में बहुत बुरी पोजीशन में है। तो यहाँ पे जो सिंपल है, यहाँ पे हम D4 करेंगे। D4 के बाद हमने अपना बिशप भी खोल लिया है, उसके भी थ्रेट्स हम चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ से हम पोजीशन आप टोटली देख पा रहे हो कि कितनी अच्छी पोजीशन है यहाँ पे आपकी ब्लैक के लिए, वाइट के लिए, कि प्रॉपरली वो यहाँ से प्ले कर सकता है अपना पूरा का पूरा गेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसे कैप्चर करोगे क्योंकि इस पॉइंट पे भी प्रेशर है। अब ये पॉइंट भी खामा का खोना पड़ेगा। उसको कैप्चर किया एंड नाउ हियर कम्स दिस मूव। अब यहाँ पे आप इसे कैप्चर करते हो तो सिंपली हम पहले से कैप्चर करे बिना चेक देंगे, और यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ अगर आप कोई भी मूव देख लो कहीं भी जाएगा। तो अब यहाँ से ये नाइट भी जा चुका है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे लूजिंग है टोटली। अगर आप इस तरह के गेम के लिए जाते हो तो इसको कैप्चर करना ही यहाँ पे गलत है। इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द क्वीन F3। सो यहाँ पे जो मेन लाइन है वो है आपकी नाइट A5। नाइट A5 से क्या हो रहा है, आप कह रहे हो इस बिशप को कि इस डायगोनल से हटो, गेट आउट फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे आपका जो मेन है, यहाँ पे या तो आप चेक दो और चेक के बाद फिर आप ये पॉइंट पुश करेगा आपका अपोनेंट और आप इसे कैप्चर करो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे नाइट से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि बिशप वापस डायगोनल पे आ जाएगा और फिर से वही थ्रेट्स है। अब शायद आपका बिशप बीच में आ सकता है बट लेकिन आपका पॉन स्ट्रक्चर सेंटर में मैस हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको इसे पॉन से ही कैप्चर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अब
डिफरेंट आइडियाज़ आपके हो सकते हैं कि आप किस तरीके से खेलोगे, क्योंकि अब अगर आप नाइट से कैप्चर कर दोगे, अब नाइट्स अब यहाँ पे बिशप आपका आ नहीं सकता क्योंकि नाइट यहाँ पे बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं। आप अपना बिशप डेवलप करो, क्वीन F3 के ले जाओ, ठीक है। क्वीन F3 का बेसिक सा ये ट्रिकी मूव है थोड़ा, क्वीन F3 के ले जाओगे यहाँ पे। उसके बाद ये सारे आइडियाज़ हैं, इस तरीके से पीसेस को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बिशप आएगा, यहाँ कैसलिंग ले जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ से पूरी गेम चलेगी आपकी प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे पीसेस डेवलप कर सकते हो आप प्रॉपर, यहाँ से गेम चलेगी। और तो इस तरीके से बेस्ट वे है फ्राइड लेवर के आगे रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। अगर आपके आगे कोई फ्राइड लेवर खेलता है और फ्राइड लेवर आपको खेलना है, इसमें वाइट की थोड़ी सी प्लस रहती है, अगर आप उसको ढंग से खेले तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं तो आपको तो वैसे भी अपना प्रैक्टिस करके गेम स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो प्ले कर सकते हो पूरी गेम। सो या मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। तो मैंने आपको यहाँ पे आज जो बताया, मैंने D5 का पूरा वेरिएशन बता दिया कि आप D5 से यहाँ पे क्या कर सकते हो। D5 पे बेसिक्स है, इस तरीके से आप डेवलपमेंट के लिए जाओगे। और ये यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं बेसिक सी, जो मैंने आपको बताई कि आप इस पॉन को कैप्चर करने जाओगे तो पॉइजनस पॉन है और यहाँ पे आपकी गेम पिट सकती है। तो सिंपली आप इसको कैप्चर नहीं करोगे, यहाँ पे आप जाओगे नाइट D5 के लिए और यहाँ से पूरी गेम खेलोगे। और यहाँ पे नाइट से भी कैप्चर नहीं करना है, यहाँ पे भी आपने पॉन से कैप्चर करना है। और नेक्स्ट गेम और ट्रैक्सलर का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ट्रैक्सलर का मेन थीम क्या होता है। आप चाहो तो यहाँ पे खेल सकते हो, मैंने कहा वो भी थोड़ा बता ही देता हूँ। और ट्रैक्सलर में बेसिकली जैसे ये और यहाँ पे आया आपका नाइट G5। अब आप थोड़े अटैकिंग प्लेयर हो, आपको है कि अगर अपोनेंट अटैक कर रहा है तो मैं भी अटैक करूँगा, मैं पैसिव मूव चल के अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों करूँ। तो यहाँ पे आप चल सकते हो बिशप C5। अब बिशप C5 का सिंपल सा बेसिक सा आइडिया ये है कि अब अगर आप नाइट के लिए जाओगे तो मैं इसको कैप्चर करके आपको चेक देने वाला हूँ। और अब आप इसको अगर कैप्चर करोगे तो नाइट से अटैक लेके बहुत सारा अटैक लेकर के आऊँगा यहाँ पे क्वीन H4 के आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैक्सलर भी आप चाहो तो यहाँ से खेल सकते हो, लेकिन ट्रैक्सलर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसी आप नहीं जा सकते। सपोज अब यहाँ पे इस तरह की पोजीशन आ चुकी है, तो यहाँ पे जो वाइट है वो चाहे तो इसको कैप्चर भी कर सकता है और वहाँ टेम्पो लूज़ कराने के लिए किंग F1 भी जा सकता है और किंग E2 भी जा सकता है। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो किंग E2 के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरमोस्ट चेक आ रही है, उस चेक को प्रिवेंट करने के लिए वो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो किंग F1 के लिए जा सकता है। किंग F1 पे हम सिंपली अपनी क्वीन को गार्ड करेंगे, क्योंकि इट इज़ द ओनली मूव हियर, अदरवाइज वी विल लूज अवर क्वीन। सो यहाँ पे अब वो चाहे तो इसके लिए कैप्चर के लिए अगर जाता है, सपोज वो यहाँ पे रूक कैप्चर करने गया नेक्स्ट मूव में इमीडिएटली, तो यहाँ पे आपका जो मूव आएगा वो है सिंपल सा मूव, वो है आपका D5 का सिंपल सा आइडिया कि अब हम यहाँ पे बिशप लेकर आएंगे G4 पे और वाइट की क्वीन ट्रैप हो जाएगी अगर वो इसको कैप्चर करता है तो, ठीक है। तो इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, पॉन से कैप्चर करता है। नाउ कम्स नाइट। अब नाइट से जब आप इसको कुदा के ले आए, अब ये आप देख सकते हो कि क्वीन के पास कोई खास स्क्वायर है ही नहीं। इसको अगर वो कैप्चर कर लेगा तो वही अटैक आ रहा है पूरा का पूरा। जो अटैक आ रहा है वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर इसको कैप्चर कर लिया होता फर्स्ट मूव पे तो यहाँ पे ये चेक आती है और उसके बाद क्वीन H4 पे आके यहाँ पे मेटिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स लग सकते हैं। ट्रैक्सलर एक बहुत प्यारी ओपनिंग है, अब इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ट्रैक्सलर को उतना आपका अच्छा होगा। और मैं अपनी भी एक गेम अभी 1-2 वीडियो में डाल दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो, जबकि उसमें मैंने ब्लंडर कर दिया था लेकिन फॉक लेके मैंने क्वीन ले ली थी। इससे साफ पता चलता है कि आप चेस प्रैक्टिस करोगे तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे इस तरह के ट्रैक्सलर स्कोरिंग इंजन्स को स्टडी करने से। पहले आपको अपने ब्लंडर्स वगैरह को स्टॉप करना पड़ेगा और गेम अच्छा करना पड़ेगा, और गेम अच्छा फंडामेंटल से ही होता है और टैक्टिक्स आप विजिबल कर पा रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्राइड लिवर अटैक पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो यार कर भी देना। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।